दोस्तों, ब्रजेश यादव यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की जो भर्ती होना है 6 मार्च से एग्जाम है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है हम पिछले जो 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो वो सभी सेटों को हम यहाँ करवाएंगे। तो आज हम देखते हैं 18 सितंबर 2017 में जो दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था मैथ में कि एक पासे को 2 बार फेंकने पर 2 विषम संख्याएं प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तो क्वेश्चन आया था प्रायिकता से। तो प्रायिकता में हम देखें, पता करना है प्रायिकता, तो या तो प्रायिकता लिखा आ जाए या संभावना, दोनों एक ही बात है, प्रायिकता और संभावना। तो प्रायिकता बराबर होता है घटित घटना बटे कुल घटना। तो यहाँ बात हो रही है 2 पासों की। तो 2 पासों को यदि फेंका जाए तो 2 विषम संख्याएं प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तो 2 पासों में हम जानते हैं कि कुल घटनाएं बनेंगी 6 गुणा 6। एक पासे में कुल प्रकार बनते हैं 6, 2 पासे में बनेंगे 6 का स्क्वायर 6 गुणा 6। ऐसे अगर 3 पासों की बात हो जाए तो 3 पासों में बनेंगे 216, 6 गुणा 6 गुणा 6, 3 बार करेंगे। तो यहाँ केवल 2 पासों की बात है, तो कुल प्रकार तो बनेंगे कितने 36, 6 गुणा 6। वो घटनाएं कितनी बनी, यानी प्रश्न की जो शर्त है कि 2 विषम संख्याएं प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है, तो वो हम घटनाएं देखेंगे कि ऐसी घटनाएं कितनी बन रही है कि पहले पे भी विषम अंक आए और दूसरे पे भी विषम अंक आए। तो एक घटना तो ये बनेगी कि मान के चलो पहले पे अगर 1 आता है तो दूसरे पे भी हमें क्या चाहिए, विषम अंक। तो इस पे आना चाहिए 1, तो दोनों पे क्या आ जाएंगे, विषम अंक। यदि पहले पे 1 आए तो दूसरे पे अगर 2 आएगा तो 2 तो विषम अंक है नहीं, तो क्या आना चाहिए 3। तो 1 और 3 आ सकता है। अगला 1 के साथ क्या आ सकता है 5, 6 तो आएगा नहीं, 6 क्या हो जाएगा सम। तो एक तो पहली घटना 1 के साथ बनी 1,1, 1,3 और 1,5। अगला 2 के साथ तो बनेगा नहीं, 2 सम है, तो अगला विषम क्या है 3। 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 3 आ सकता है और 3 के साथ 5 आ सकता है। अगला हम देखें 5 के साथ 1 आ सकता है, 5 के साथ 3 आ सकते हैं और 5 के साथ 5 आ सकते हैं। अगला अधिकतम जो अंक होते हैं 5 पर वो कितना होते हैं 6 सम है। तो इतने प्रकार हमारे बन सकते हैं। तो कुल घटनाएं कितनी बनी है, कुल प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 3 और 3 6 और 3 9। तो प्रश्न की जो शर्त थी उसके हिसाब से प्रकार कितने बने 6 9। तो अपन यहाँ रख देंगे 9 बटे 36। तो इनको काट दो, 9 एकम 9 9 चौके 36। तो आंसर आ जाएगा अपना 1 बटे 4। तो प्रायिकता कितनी बनी 1 बटे 4। अब क्वेश्चन प्रायिकता से आया है तो थोड़ा हम समझ भी लेंगे प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता या संभावना एक ही बात है, इसका फॉर्मूला होता है बटे में हमें चाहिए कुल घटना। तो प्रश्न की जो शर्त है उसके हिसाब से कितनी घटना बनी, या प्रश्न की शर्त के हिसाब से कितनी प्रकार बनेंगे और कुल प्रकार कितने बनेंगे, तो वो हमारी क्या आ जाएगी प्रायिकता। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था 2017 में पिछले एग्जाम में आया था क्वेश्चन। 40 रुपए प्रति लीटर वाले दूध को 36 रुपए प्रति लीटर की कीमत का बनाने के लिए उसमें पानी का अनुपात कितना चाहिए। उसमें था कि भाई 40 रुपए प्रति लीटर दूध था, उसको हम कितना बना रहे हैं 36 रुपए प्रति लीटर, यानी दूध की मात्रा तो कितनी होना चाहिए उसमें 36। तो 40 रुपए प्रति लीटर बनाना है तो पानी होना चाहिए कितना 4 लीटर। तो यहाँ से हमें पानी और दूध का अनुपात आ जाएगा। पानी का अनुपात पूछा है तो 4 बटे क्या कर देंगे 36। तो 4 एकम 4, 4 नाम 36। तो अनुपात आ जाएगा 1 बटे 9, यानी 9 में से पानी का अनुपात कितना होना चाहिए 1। यही हमारा 1 बटे 9 आंसर है। अब अगला देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो आया था पिछली भर्ती में 2017 में, तो समय तथा काम से आया था, और इस बार भी इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे। तो इसे हम अच्छे से समझ लें कैसे करना है। तो जितने भी दिन दिए हैं उन्हें सबको हम अलग लिख लेंगे, उनका क्या लेंगे पहले एलसीएम। तो इसे सॉल्व करें। क्वेश्चन था कि 3 आदमी ए बी और सी साथ मिलकर किसी काम को
10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी अकेले उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो पूछा है ए और बी साथ में उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे हम, तीनों के दिन लिख लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करता है, 10 दिन। फिर अगला है बी प्लस सी कितने दिन में करता है, 20 दिन, और अकेला सी करता है उसको 30 दिन। तो इसे एक बहुत अच्छी ट्रिक है, हम बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर पाएंगे। तीनों के दिन लिख लिया अलग अलग, एल का एलसीएम लेंगे 10, 20 और 30। 10, 20 और 30 का जो लासा आएगा वो कितना आ जाएगा, 60। अलग अलग भाग लगा दो, 10 का 60 में भाग लगाएंगे 6 आएगा, 20 का 60 में भाग लगाएंगे 3, 30 का 60 में भाग लगाएंगे 2। तो इधर से हमें मिल जाता है जी एक दिन का काम, एक दिन का काम, या इसी से हम बोलते हैं इनकी क्षमता। तो हमें पूछा है ए और बी उसे कितने दिन में करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए ए और बी की क्षमता, या ए और बी का एक दिन का काम। लाशा जो होता है वो होता है टोटल काम, तो कुल काम हमारा यहाँ कितना है, 60 है। तो ए और बी उसे कितने दिन में करेंगे, तो हम देखें कि ए प्लस बी हमारा इधर है, केवल सी को यहाँ से हटाना है। तो ए बी सी तीनों कितने दिन में करते हैं, 6। उसमें से सी अकेला कितना काम करता है, 2। तो 6 में से हम 2 घटाएंगे तो ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 4 काम, क्योंकि तीनों करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 6 काम करते हैं, जिसमें से सी अकेला करता है 2। तो ए और बी कितना काम करते हैं, 4। अपने लिए कितना काम कराना है, 60। तो 60 में 4 का भाग लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 15 दिन। यानी ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 15 दिन। अगला क्वेश्चन देखें। देखो अगला प्रश्न है 100 से 500 के बीच कितने अंक 4, 5 और 6 से भाज्य है। यानी 100 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या है कि उसमें अपन भाग लगाए तो 4 का भी भाग लग जाए, 5 का भी लग जाए, 6 का। तो ऐसी संख्या क्या है कि 4 का भाग भी लग जाए, 5 का भी, 6 का, तो वो होती है लासा। तो 4, 5 और 6 का हम क्या लेंगे, LCM। तो 4, 5, 6 का लासा लेंगे, 2 दूनी 4, 5 के 5, 2 3 6। तो 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। तो एलसीएम कितना आया, 60। अब हमसे पूछा है कि 100 से 500 के बीच की संख्या चाहिए, तो हम सीधा 500 में भाग लगा दें, कितने का, 60 का। तो जी हमें मिलेंगी 1 से 500 तक, 1 से 500 तक। तो 0 से 0 पूरा पूरा भाग जितनी बार लग रहा है वो अपन लिख लेंगे। तो 6 का भाग लगेगा इसमें, 6 8 48। तो इधर से अपनी लिए संख्याएं कितनी मिली, 8 संख्याएं जो 60 से कटेगी। तो 500 में हम भाग लगा रहे हैं तो 8 संख्याएं जो आई वो आई 1 से 500 तक की। अब हमें तो कितनी चाहिए, 100 से 500 के बीच में। तो हम 1 से 100 तक की और देख लो कितनी आ रही है, 1 से 100 तक। तो हम 100 में भाग और लगा दो 60 का, तो इधर 6 एकम 6, तो इधर केवल एक संख्या बनी। तो अब हमारी संख्याएं आ जाएंगी जो पूछा है 100 से 500 के बीच। तो 1 से 500 तक कितनी है, 8, और 1 से 100 तक कितनी है, 1। तो 100 से 500 की कितनी आई है, इनको हम घटा दो, 8 में से 1 घटा देंगे, कितनी बचेंगी, 7। तो आंसर लगा देंगे 7 संख्याएं। अगर वीडियो अच्छा लगे, मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी आपको जितने भी 2017 के शॉर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं सभी हम सॉल्व करवाएंगे मेरे चैनल पे। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर दो। और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, मार्क और जॉन की आयु का गुणनफल 15 है। यदि जॉन की आयु मार्क की आयु से घटाया जाए तो परिणाम 2 प्राप्त होता है, तो मार्क की आयु ज्ञात कीजिए। तो मार्क इंटू जॉन, मार्क और जॉन की आयु का गुणनफल कितना है, 15 है। और एक और हमें शर्त दी है प्रश्न में कि जॉन की आयु है वो मार्क की आयु से घटाया जाए, यानी मार्क की आयु से जॉन की आयु को घटाया जाए तो परिणाम कितना आता है, 2 प्राप्त होता है। तो इसमें हम देखें m के बराबर कितना आ जाएगा, 2 + j। m का मान आ गया, इधर m का मान हम यहाँ रखते हैं,
जे प्लस 2 प्लस जे या जे प्लस 2 एक ही बात है, इंटू जे बराबर में कितना है 15। तो यहाँ से हमें दो मान चाहिए, एक तो m का मान चाहिए और एक j का। तो संख्या कितनी है 15। तो 15 के हम ऐसे गुणनखंड कर लो दो जगह, जिसमें एक है वो दूसरी संख्या से कितना ज्यादा हो 2। तो 15 के दो गुणनखंड होंगे 5 गुणा 3। तो इधर हम ये समझ सकते हैं कि j का मान कितना है 3 होगा, और j का मान 3 है और 3 में 2 जुड़ाएंगे तो j इसका मान कितना आ गया 5। इसका मतलब जो हमसे पूछा था मार्ग की आयु, तो मार्ग की आयु क्या थी j प्लस 2, j प्लस 2 का मान कितना आ गया 5। तो मार्ग की आयु आ जाएगी 5 हमारा आंसर है। क्योंकि 15 से हम दो संख्या बना सकते थे, एक तो 5 और 3, एक 15 एकम 15, तो एक 15 बनती और एक, तो 15 और एक तो यहाँ पर रख नहीं सकते थे, क्योंकि इस वाली संख्या से हमें कितना चाहिए था 2 ज्यादा। तो सही आंसर होगा 5 और 3 दोनों। मार्क और जॉन की आयु है, हमसे पूछा था मार्क की आयु, तो आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 6 टन गेहूं खरीदे और इन्हें 4.7 टन पर बेच दिया। अब उसके पास कितने किलोग्राम गेहूं बचे। तो क्वेश्चन तो सिंपल है भाई, 6 टन खरीदे थे और 4.7 टन बेच दिए, तो उसके पास क्या बचेगा। 6 में से हम घटाएंगे 4.7, तो उसके पास बचेगा 1.3 टन। लेकिन हम क्वेश्चन देखें तो उसने पूछा है किलोग्राम में, किलोग्राम में ऑप्शन है। तो 1 टन बराबर होता है 10 क्विंटल। 1 टन बराबर 10 क्विंटल, 1 क्विंटल में होता है 100 किलो। तो इसका मतलब 1 टन में बना कितना 1000 किलो। 1 टन कितना होता है क्विंटल में 10 क्विंटल के बराबर, और 1 क्विंटल होता है 100 किलो, तो 1 टन होता है 1000 किलो। तो टन को हटा के हम इसकी इकाई को बदलना है किसमें किलो में, तो 1000 का इसमें गुणा कर दो तो ये बन जाएगा किलोग्राम में। यहाँ का हम दशमलव हटाएंगे तो बटे 10, 0 से 0 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1300 किलोग्राम। ठीक, अगला देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है, जब मैंने अपनी मित्र रजनी से उसकी उम्र के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके 2 भाई हैं जो निश्चित रूप से जुड़वा नहीं है, और उन तीनों की आयु का गुणनफल 15 है और योग एक विषम संख्या है जिसके दोनों अंक भिन्न हैं। ये मेरी मित्र उन तीनों में सबसे बड़ी है। उसकी जो मित्र है उन तीनों में क्या है सबसे बड़ी है, तो उसकी आयु क्या होगी। तो प्रश्न में हम देखें कि तीनों का गुणनफल, उन तीनों का जो गुणा है वो कितना है 45 है। तो 45 के अगर हम गुणनखंड करें तो गुणनखंड जो बने इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 3 से काटें तो 3 तिरका 9, 3 एकम 3। तो 45 को अगर हम 3 जगह बांटे तो एक तो बन सकता है 5 3 3। दूसरा अगर इन दोनों का गुणा करते हैं तो एक बन सकता है 5 3 15 3 और 1। अगर इन दोनों का हम पहले गुणा कर दें तो एक बन सकता है 9 3 1। यानी 45 से हम तीनों की उम्र एक तो बता सकते हैं 5 3 3, एक 15 3 और 1, क्योंकि तीनों का गुणा करें तो कितना बन रहा है 45। अगली इसमें एक और शर्त दी थी कि वो बहन है वो उन सब में क्या है सबसे बड़ी है, बहन सबसे बड़ी है और उसके 2 भाई हैं जुड़वा नहीं है। अगर अपन पहला इसको माने के 5 अगर आंसर सही है तो ये दोनों क्या हो रहे हैं जुड़वा। इसका एक तो जो बन रहा था 15 45 और 1, 15 3 1, दूसरा बन रहा था 9 15 45 और 1। तो प्रश्न में था कि जब मैंने अपनी मित्र रजनी से उसकी उम्र के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके 2 भाई हैं, 2 भाई हैं जो निश्चित रूप से जुड़वा नहीं है, तो पहला वाला तो ये गलत हो जाएगा। उन तीनों की आयु का गुणनफल 45 है, तो 15 45 एकम 45 इससे ही बन रहा है, 9 15 45 एकम 45 इससे भी बन रहा है, और योग एक विषम संख्या है तो 15 और 3 18 और 1 19, इसका टोटल बना 19, और 9 और 5 14 और 1 15, इसका टोटल बना 15। तो ये भी विषम है और इसके दोनों अंक कैसे हैं भिन्न है। तो मेरी मित्र उन तीनों में से सबसे बड़ी है तो उसकी आयु कितनी है। तो इन तीनों में सबसे बड़ी है तो उसकी आयु या तो होगी 15 या होगी 9। तो हम ऑप्शन में देखें तो केवल क्या है 15 है, तो आंसर हम क्या लगा देंगे 15। तो इस हिसाब से हमारा आंसर 15 बनेगा। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न था 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से एक आदमी ने 240 गुलाब खरीदे। यदि वह उन्हें 1 रुपए प्रति गुलाब की दर से बेचता है तो उसे कितना लाभ होगा। उसने खरीदे तो है कितने, दर्जन के हिसाब से, और कितने खरीदे, 240। तो 9 रुपए प्रति दर्जन खरीदे तो 240 में हम देखेंगे कितना दर्जन बना। 240 में एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो 12 का हम भाग लगा देंगे 240 में, तो ये बने 20 दर्जन। 20 दर्जन उसने खरीदे, और कितने हिसाब से खरीदे थे, 9 रुपए प्रति दर्जन। तो उसकी खरीद कितनी बनी, खरीद बनी 9 गुणा 20, यानी 180 के उसने खरीदे थे, 180 रुपए के 240 गुलाब उसने 1 रुपए प्रति गुलाब की दर से बेच दिया। तो 240 गुलाब बेच दिए, बेचा कितना, 1 रुपए का 1 गुलाब, तो बेच दिए 240 रुपए के। तो खरीदा था 180 का और बेच दिया 240 का। तो यहाँ से हम देखें उसका लाभ, लाभ कितना हुआ, उसको 180 के खरीदे थे और 240 के बेच दिए, तो 60 रुपए का उसको लाभ हुआ। हम ऑप्शन जो है इसके वो परसेंटेज में पूछ रहा है कि कितना परसेंट इसको लाभ हुआ। तो लाभ का परसेंट आ जाएगा लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य, यानी उसकी खरीद रखते हैं बटे में, तो बटे में कितना आ जाएगा 180। जब भी लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछा जाए तो बटे में हमेशा क्या आती है, खरीद, पहले की कीमत, जहां से उसको लाभ हुआ या हानि हुई। तो इसको सॉल्व कर दो, 6 से 18 कट रहे हैं, 3 बार 3 का भाग लगा देना 100 में, तो आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3% लाभ। ठीक, अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, अर्पित एक मैच को 3 दिन में बना सकता है जबकि उसका दोस्त मुकुल इस मैच को 6 दिन में बना पाता है। यदि अर्पित और मुकुल दोनों साथ में काम करें तो दोनों इस मैच को कितने दिन में बना सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अर्पित कितने दिन में बनाता है, 3, और उसका दोस्त है मुकुल 6 दिन में बना सकता है, तो दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। 3 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो होगा 6। तो 6 जो है लाशा वो हमारा क्या हो जाता है, कुल काम। अलग अलग भाग लगा दो, 3 का 6 में भाग लगाएंगे 2, 6 का 6 में भाग लगाएंगे 1, तो ये एक एक दिन के इनके काम आ गए, एक दिन का काम। तो ए एक दिन में कितना करता है, 2, और जो एम है मुकुल कितना करता है एक दिन में 1, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं, 3 काम। दोनों कितना करते हैं, 3 काम। काम कितना कराना है, 6, कुल काम होता है हमारा एलसीएम, तो बस 6 में भाग लगा देना 3 का, तो आंसर आ जाएगा 2 दिन, यानी वो दोनों मिलकर 2 दिन में काम खत्म कर लेंगे। अगला देखो। तो अगला प्रश्न है, यदि 30 आदमियों का औसत भार 65 किलो है और 20 औरतों का 52 किलो है, तो 50 लोगों का एक साथ औसत भार कितना होगा। तो अभी हमें अलग अलग दिया है, 30 का औसत अलग दे रहे हैं और 20 का औसत अलग दे रहे हैं, 50 का एक साथ औसत पूछा है। तो हम क्या करेंगे, पहले योग कर लो। 30 का योग, जो 30 आदमी का योग कितना हो जाएगा, तो 30 गुणा औसत दे रहे हैं 65, तो योग हो जाएगा 3 5 15, 3 18 और 1 1950। ऐसे ही हम 20 औरतों का योग कर लेंगे। 20 औरतों का योग कितना हो जाएगा, 20 है और प्रत्येक कितना है औसत 52, तो 20 गुणा 52, तो इससे योग बनाने का 1040। तो 50 का योग कितना हो जाएगा, 50 का योग, इन दोनों को जोड़ दो, 1950 और 1040, 5 और 4 9 9, तो 2 2990, 2990। 50 का क्या है, योग है, लेकिन हमसे क्या पूछा है, औसत। तो 50 का औसत आ जाएगा, 50 का इसमें भाग लगा दो, 2990 में भाग लगा दो 50 का। 5 हम 25, कितने में से 4 49, तो 5 9 45, दशमलव लगा देंगे, 4 से इस बचे तो 5 8 40, तो आंसर आया 59.8, और लगभग में हम देखें तो कितना है ऑप्शन 60 किलो है जो हमारा सही हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 8% बचाता है
उसकी आय 16% बढ़ जाती है परंतु बचत समान रहती है, खर्चों में हुई वृद्धि कितनी होगी। तो अच्छा प्रश्न है। पिछली बार 2017 में क्वेश्चन आया था पुलिस आरक्षक भर्ती में, इस बार भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो इसे अच्छे से समझ लें। एक व्यक्ति अपनी आय का 8% बचाता है, तो आय हम उसकी मान लो 100, आय हमने 100 माना, और बचत कितना है, फिर वो 8% बचाता है तो बचत हो जाएगी 8, तो खर्चा कितना हो गया फिर 92। आय उसकी आय 100 है, बचत है 8%, तो 100 का 8% 8, तो खर्चा आया 92। उसकी आय 16% बढ़ जाती है, उसकी आय 16% बढ़ जाती है, तो नई आय हो गई उसकी 116। बचत समान रहती है, यानी बचत पहले भी 8 थी तो बचत अब भी 8 है, तो खर्चा कितना हो गया फिर 116 में से बचत बचा रहा है 8 बचा लेंगे तो खर्चा हो जाएगा उसका 108। अब प्रश्न में पूछा है कि खर्चे में परसेंटेज में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो पहले हम देखेंगे कि उसमें वृद्धि कितने की है। खर्चे में वृद्धि कितने की है, 92 से कितना हो रहा है 108, तो वृद्धि है कितने की 16 की। लेकिन प्रश्न में जो ऑप्शन है वो परसेंट में है, तो उस वृद्धि का क्या चाहिए परसेंटेज, वृद्धि परसेंट हो जाएगा 16 गुणा 100, और बटे में कहाँ से वृद्धि है कमी हुई, शुरुआत वाली संख्या रखते हैं, तो बटे में रख देंगे कितना 92। इसको काट दो, 4 1 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 100 का गुणा करने पर जो बनेंगे 400 बटे 23, 23 का भाग लगा देना 400 में, तो 23 दूनी 46, तो ज्यादा हो जाएगा, 23 एकम 23, 7 17 बचे, तो कितना बन गया 170, 23 नम्मा 23 सत्ते 161, 23 सत्ते 161, अब कितने बचे 9, तो 90 हो गए, 23 दूनी 40, 23 3 69, 23 चौके 92 ज्यादा हो जाएंगे, तो 17.3 बार लग गया भाग, तो इतने में हमारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही है 17.3। एक बार और समझ लो इसको अच्छे से, अच्छा प्रश्न है। एक व्यक्ति अपनी आय का 8% बचाता है, तो हमने आय मान ली उसकी 100, 8 बचा रहा है, इसका मतलब खर्चा कर रहा है 92। अगली बार में बोल रहा है कि आय अगर उसकी 16% बढ़ जाती है, तो आय कितनी 100 थी पहले, तो अब कितनी हो गई 116, और बचत उसकी समान रहती है, बचत पहले 8 थी तो अब भी कितनी है 8 है, तो खर्चा कितना हो गया, आय थी 116, बचा रहा है वो 8, तो खर्च कितना हो गया 108। तो प्रश्न में पूछा है कि खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, परसेंट में कितने की वृद्धि हुई, तो हमें वृद्धि देखे पहले 92 था खर्चा, हो गया 108, तो वृद्धि है 16 की, और इस वृद्धि का परसेंटेज क्या बनेगा, तो 16 गुणा 100, और बटे में क्या रखेंगे पहले वाली संख्या जहां से वृद्धि हुई है 92, तो आंसर आ जाएगा 17.3। अगला प्रश्न देखो, तो अगला प्रश्न है, यदि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में जाने में तथा धारा की दिशा में जाने से 3 गुना ज्यादा समय लेती है, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात पूछा है। तो प्रश्न में दिया है कि नाव धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में जाने से 3 गुना समय लेती है, यानी धारा की दिशा में अगर वो एक समय लेती है तो विपरीत दिशा में कितना लेती है, विपरीत दिशा में समय लेती है कितना 3 गुना। तो प्रश्न की पहली लाइन में दिया है कि नाव धारा की दिशा में जो समय लेती है उससे विपरीत दिशा में कितना समय लेती है 3 गुना। अब हमसे पूछा है नाव की चाल और धारा की चाल क्या है, तो नाव की चाल का अनुपात पूछा है और धारा की चाल का अनुपात, तो नाव की चाल क्या बनेगी, दोनों को हम जोड़ दें और 2 का भाग, तो नाव की चाल होती है धारा की दिशा में प्लस विपरीत दिशा में चाल बटे 2, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 प्लस 1 बटे 2, और धारा की चाल होगी 3 माइनस 1 बटे 2, 2 से 2 कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 4 बटे 2, 2 से और भी कट रहे हैं, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 2 बटे 1 या 2 अनुपात 1, तो आंसर आ जाएगा 2 अनुपात 1। प्रश्न में था कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में जाने और धारा की दिशा में जाने से 3 गुना समय लेती है, धारा की दिशा में कितना समय लेती है 1 और विपरीत दिशा में समय लेते हैं 3। तो
नाव की जो चाल है वो होती है दोनों को जोड़ के हम क्या लगा दें, 2 का भाग। यहाँ दिया है समय, उधर पूछ रहा है चाल। तो वैसे तो क्या है, समय और चाल का अनुपात होता है विपरीत। 3:1 है तो जो हो जाएगा 1:3 चाल में। लेकिन इधर हम जोड़ रहे हैं, भाग लगा रहे हैं, तो उससे कोई अंतर नहीं आएगा। तो नाव की चाल के लिए हम सीधा दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दें, और धारा की चाल के लिए दोनों को घटा के 2 का भाग लगा दें। 2 से 2 कट जाएंगे, इधर 3 और 1 4, 3 में से घटाया 2, तो अपना आंसर आ जाएगा 2:1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक पेंसिल और रबड़ का वर्तमान मूल्य समान है, दोनों के मूल्य समान है। यदि पेंसिल का मूल्य 5% और रबड़ का मूल्य 3% बढ़ जाए तो 3 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदने के लिए उसे कितने अधिक पैसों की जरूरत होगी। तो हम देखें पेंसिल और रबड़ का वर्तमान मूल्य कैसा है, समान है। तो पेंसिल की कीमत हम मान लें 10 है और रबड़ की कीमत भी मान लें 10 है। दोनों की कीमत कितनी माने, 10, और रबड़ की कीमत मान लो 10। तो वो कितनी खरीदता है, 3 पेंसिल खरीदता है और 3 रबड़। तो 3 पेंसिल को कितने की खरीदेगा, 30 की। ऐसे ही 3 रबड़ कितने की खरीदेगा, रबड़ भी खरीदेगा 30 की। अब क्या है कि पेंसिल का मूल्य वो 5% बढ़ जाए। यदि पेंसिल का मूल्य जैसे टोटल 3 रबड़ है, 30 की वो खरीद रहा था, लेकिन इसका मूल्य 5% बढ़ जाए तो यहाँ से आ जाएगा 0 से 0 काटा, 5 दूनी 10, तो 3 में भाग लगेगा, तो यहाँ से कितने बढ़े, 1.5। और रबड़ की कीमत यदि 3% बढ़ जाए तो हम देखेंगे वृद्धि कितने आएगी, 3 गुणा 3 9, 10 का भाग लगा देंगे तो 0.9। तो 1 से आए 1.5, 1.5 की वृद्धि हुई, 1 से 0.9 की। तो हम देखें कुल वृद्धि कितने की, 1.5 और उधर से 0.9, तो 2.4 की है वृद्धि। लेकिन प्रश्न में ऑप्शन जो है परसेंटेज में पूछा है कि उसका वृद्धि का परसेंटेज कितना है। तो 2.4 गुणा 100, और पहले दोनों की कीमत कितनी थी, 30 और 30 60, तो 60 का इसमें भाग लगा दो। दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10, 2 0 से 2 0 काट दो, 6 चौके 24, तो वृद्धि आ जाएगी वो दोनों की आ जाएगी 4%। तो इस पहले वीडियो में हम पहले क्वेश्चन जो सेट पेपर था 18 सितंबर 2017 का, कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं, 10-12 क्वेश्चन। तो और जो क्वेश्चन बचे हैं इस सेट पेपर के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी इसके क्वेश्चन बचे हैं वो अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे।